अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू study.com। जी स्टूडेंट, अपनी पिछली वीडियो में हमने फोर्सेस एंड मेटल चैप्टर 5 को स्टार्ट किया था, ठीक है, क्लास 9 फिज़िक्स, जिसमें हमने एग्जाम्पल की थी बुक एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ तक हमने बुक एग्जाम्पल की थी। तो आज हम इसकी अनसॉल्व एग्जाम्पल को देखेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, सम स्टूडेंट एक्सपेरिमेंटेड टू फाइंड आउट हाउ आ स्प्रिंग स्ट्रेच व्हेन लोड्स आर एडेड टू इट। कहते हैं कि कुछ स्टूडेंट ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि जब उन्होंने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, ठीक है, तो उन्होंने ये डेटा फाइंड आउट किया। देखें, जब भी स्प्रिंग को स्ट्रेच किया जाता है उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो एक्सटेंड हो जाता है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें गिवन हैं, एक है लोड और सेकेंड है आपकी एक्सटेंशन। तो यहाँ देखें, ये डेटा कुछ यूँ है कि जब 2 न्यूटन का लोड ऐड किया गया तो तब 15 न्यूटन की एक्सटेंशन उस स्प्रिंग में प्रोड्यूस हुई, ठीक है। देन जब 4 न्यूटन का ऐड किया गया तो 30 न्यूटन की, और ये तमाम आपको आगे गिवन है, ठीक है। जब 12 न्यूटन का लोड जो है ऐड किया गया तब 90 एक्सटेंशन आई उस स्प्रिंग में, ठीक है। जब 14 न्यूटन का वेट ऐड किया गया तो देन उसमें 100 मिलीमीटर की एक्सटेंशन आई। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है कि यूज़ दिस रिजल्ट टू प्लॉट अ ग्राफ। अब इस डेटा को देखते हुए हमें प्लॉट करना है ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे एक हमें हिंट भी दी गई है कि प्लॉट x इज इक्वल टू लोड, मीन्स के x एक्सिस पे हम लेंगे लोड और y एक्सिस पे हम लेंगे एक्सटेंशन इन स्ट्रिंग। तो चलें ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने सिंपल ये वाला पेज यूज़ किया है, आप चाहें तो ग्राफ पेपर पे भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक्सिस बना लेते हैं। ये है आपका x एक्सिस, ठीक है, और ये है आपका y एक्सिस। तो अब x एक्सिस पे क्या लेना है हमने, लोड, ठीक है, जो कि है न्यूटन में, और y एक्सिस पे हम लेंगे एक्सटेंशन जो कि है आपका मिलीमीटर में, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 0, ये इसका ओरिजिन पॉइंट है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि जो x एक्सिस है वहाँ पे 2 के डिफरेंस से हम वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो वैल्यू है 0 to 14, मीन्स कि 0 से स्टार्ट होके 14 तक की है। तो मैं 2 के डिफरेंस से यहाँ वैल्यू लेती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ ले लेती हूँ 2, देन 4, 6, 8, 10, 12, 14। अच्छा, अब y एक्सिस पे क्या है आपका एक्सटेंशन है जो कि 0 से लेके 100 तक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें स्टार्टिंग में मुझे 15 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैं y एक्सिस पे जितनी भी वैल्यूज़ हैं आपकी उसमें 15 के डिफरेंस से ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ मैं लूँगी 15, देन 30, 45, 60, 75, 90 के बाद आपका आएगा 105, ठीक है। ये तमाम वैल्यूज़ मैंने क्या लिए हैं, 15 के डिफरेंस से लिए हैं, ठीक है, और x एक्सिस पे मैंने 2 के डिफरेंस से लिए हैं। अच्छा, अब प्लॉट करते हैं इस ग्राफ को, ठीक है। तो यहाँ देखें, जब लोड जो है आपका 2 न्यूटन का था, ठीक है, तब एक्सटेंशन कितनी थी 15 की। तो यहाँ देखें आपका ये लोड है, तो जब 2 न्यूटन का लोड था आपका तो तब एक्सटेंशन कितनी थी 15। यूँ हम इसे ऐसे बनाएंगे, ठीक है। देन 4 पे आपकी एक्सटेंशन हो गई 30, 6 पे आपकी हो गई 45, 8 पे आपकी हो गई 60, यहाँ आ गया 60, ठीक है। देन है आप 10, तो 10 पे आपकी हुई 75, ठीक है। 12 पे आपकी हुई 90, देन 14 पे आपकी हुई 100। अब यहाँ देखें 14 पे है 100 हुई है, ठीक है। तो यहाँ देखें कि 90 है और यहाँ पे 105 है, मीन्स के 100 इन दोनों के दरमियान में ही है कहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ इसको 100, ठीक है। तो अब 100 आपका यहाँ पे आ जाएगा 14 पे, ठीक है। ये आपका 100 यहाँ पे आ गया, ठीक हो गया। कि तमाम हमने इस डेटा को देखते हुए प्लॉट किया है। चलें अब लाइन लगा लेते हैं। तो यहाँ देखें आपका ग्राफ कुछ यूँ बनेगा कि ये लाइन आपकी यहाँ तक तो बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, ठीक है, सीधी आएगी बिल्कुल। ये पॉइंट जितने भी हैं इनको आप इसमें मिला लेंगे,
देन उसके बाद ये देखें ये एक पॉइंट बिल्कुल अलहदा है, तो हम इसे यूं आपस में मिलाएंगे, ठीक है। जितने भी पॉइंट्स थे उन सब पॉइंट्स को मैंने आपस में मिला लिया है, ठीक है। अच्छा, तो चलें, इसका पार्ट ए तो कंप्लीट हो गया है, हमने ग्राफ बना लिया है। अब पार्ट बी देखते हैं इसका। तो पार्ट बी के मुताबिक यूज़ योर ग्राफ टू फाइंड। अब हमने इस ग्राफ को यूज़ करना है और हमने फाइंड करना है द एक्सटेंशन व्हेन द लोड इज़ 3 न्यूटन। हमें एक्सटेंशन बतानी है जब लोड कितना था, 3 न्यूटन का था। अब आप यहाँ देखें, यहाँ पे आपका है ये 2, ठीक है, और यहाँ पे आपका है ये 4। मीन्स के इनके सेंटर में आपका क्या है, यहाँ पे कहीं होगा आपका 3 न्यूटन का लोड, ठीक है। तो कहते हैं कि हमें एक्सटेंशन बतानी है जब लोड कितना है, 3 न्यूटन का है। तो यहाँ से हम इस पॉइंट से लेके हम यहाँ पे इस ग्राफ तक इसको मिला देंगे आप इसमें, ठीक है। देन उसके बाद इसको यूं हम मिला देंगे, ठीक है। तो ये आप अब ये वाला जो पॉइंट है ये आपकी आ गई है एक्सटेंशन, जो कि अराउंड आपकी आएगी 22-23 मिलीमीटर की, ठीक है। तो पार्ट बी आपका है 23 मिलीमीटर, ठीक है, क्योंकि ये है 15 और ये है 30, ठीक है। तो यहाँ पे 15 के बाद यहाँ तक 20, यहाँ तक 20, ठीक है, और ये 3 पॉइंट, तो ये हो गया आपका 23 मिलीमीटर। मीन्स के जब 3 न्यूटन का लोड था तो आपकी एक्सटेंशन कितनी आई, 23 मिलीमीटर। अब सेकेंड पार्ट को देखते हैं, द लोड वैन विच प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 40 मिलीमीटर। अब हमें लोड बताना है, ठीक है, जब एक्सटेंशन कितनी थी, 40 मिलीमीटर की थी। तो अब यहाँ देखें, आपका है ये 30, ठीक है, और ये आपका है 45। तो यहाँ पे कहीं आपका होगा 40, ठीक है। ये जब आप ग्राफ बनाएंगे तो उसमें बहुत अच्छे से बन जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से जहाँ पे 40 था वहाँ से अब हमने इस सेंटर लाइन को टच किया है, ठीक है। देन उसके बाद हम इसको नीचे यूएसए बना लेंगे, ठीक है। तो अब आपको देखें ये 4 है और ये आपका है 6। 4-6 के दरमियान में यहाँ कहीं आपका होगा 5, ठीक है, क्योंकि इसके सेंटर में 4, 5 और देन 6 होगा। इसके हाफ में आपका आएगा 5, लेकिन ये देखिए 5 से कुछ आगे है, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। ये आपका आया 5 और यहाँ पे लाइन आई है आपकी, तो ये आपका आ जाएगा 5.2 समथिंग, 5.2 न्यूटन। तो ये आपका आ गया पार्ट बी का 2। ये बी का 1 था आपका और देन ये बी का आपका हो गया 2, ठीक है। तो हमने ग्राफ बनाया पार्ट ए में। सेकंड में हमने बताया कि जब लोड 3 न्यूटन का था तो एक्सटेंशन कितनी थी, और पार्ट बी के पार्ट 2 में हमने बताया कि जब आपके पास एक्सटेंशन 40 मिलीमीटर की थी तो देन आपके पास लोड कितना था, ठीक है। चलें अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट फॉर आ स्प्रिंग। हमने स्प्रिंग कॉन्स्टेंट बताना है स्प्रिंग का, ठीक है, विच एक्सटेंड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, जिसका हमें डिस्टेंस दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। जब हमने व्हेन अ लोड ऑफ 14 न्यूटन इज़ हैंग फ्रॉम इट्स एंड, जब हमने लोड कितना उस पर एड किया है उस स्प्रिंग पे 14 न्यूटन का, तो उसने 3.5 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन शो की है। अब हमें उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बताना है। तो चलें इसको देखते हैं। यहाँ देखें स्टूडेंट, हमें स्प्रिंग कांस्टेंट बताना है कि, ठीक है, डिस्टेंस कितना था 3.5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको डिवाइड किया है 100 से, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.035 मीटर और एफ हमें गिवन था 14 न्यूटन। तो यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ होगा आपका F = kx, ठीक है, जहाँ पे ये k जो है आपका वो स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब यहाँ देखें ये x इसके से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन की इस साइड आने के बाद ये इस f से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। f की जगह आपने f की वैल्यू लिखी जो कि है आपकी 14, ठीक है, और आपने x की जगह x की वैल्यू लिखी 0.035। इन दोनों को आप इसमें डिवाइड किया तो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया 400 न्यूटन मीटर इनवर्स, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट टू स्ट्रेच अ स्प्रिंग। ये बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन 1 हमने अभी सॉल्व किया है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको डेटा गिवन है एज इट इज़, हम वैसे ही इसका भी ग्राफ बनाएंगे। तो चलें इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। चलो मैं यहाँ बना लेती हूँ, ठीक है।
तो ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ठीक, और ये आपका हो गया वाई एक्सिस। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे हम लेंगे लोड जो कि है आपका न्यूटन में, ठीक है, और यहाँ हम आप लेंगे एक्सटेंशन जो कि है मिलीमीटर में, ठीक है। अब हम एज इट इज़ वैसे ही यहाँ पे हम 2, यहाँ पे हम लेंगे 0 2 देन 4 6 8 10 12 14 16 2 के डिफरेंस से मैंने ये एक्स एक्सिस पे ले लिया है, ठीक है। अब वाई एक्सिस पे देखें तो वाई एक्सिस पे आपका 80 से लेके 93 तक है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ देखें 80 देन 83 3 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वाई एक्सिस में 3 के डिफरेंस से लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ लेती हूँ आपका 80 देन 83, ठीक है। उसके बाद 86 89 के बाद आपका आ जाएगा 92 और 95, ठीक है। देख सकते हैं आप मैंने क्या किया यहाँ पे आपके डेटा में 80 से लेके 80 से स्टार्ट था, जिसमें स्टार्टिंग में 3 का डिफरेंस था, तो मैंने सब में ही 3 का डिफरेंस लिया है। 80 देन 83 86 89 92 और 95। चलें अब हम प्लॉट करते हैं इस ग्राफ को, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 0 पे आपका 0 ही था, ठीक है, क्योंकि लोड नहीं था तो एक्सटेंशन भी नहीं थी। देन उसके बाद जब आपका 2 न्यूटन का लोड था, ठीक है, तो एक्सटेंशन कितनी हो गई 80 न्यूटन की। तो यहाँ देखें जब लोड 2 था, ठीक है, 2 न्यूटन का था तो एक्सटेंशन कितनी हो गई 80, ठीक है। देन उसके बाद जब लोड 4 न्यूटन का था, 4 न्यूटन का लोड था तो एक्सटेंशन कितनी हो गई 83, मींस कि यहाँ पे आएगा आपका, ठीक है। देन उसके बाद लोड जब 6 का था तो 86 एक्सटेंशन थी, यहाँ से हम यूँ लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉइंट, ठीक है। उसके बाद जब वेट आपका 8 था, ठीक है, 8 न्यूटन का लोड था आपका, तो एक्सटेंशन 89 थी, मींस कि यहाँ पे आएगा पॉइंट। उसके बाद जब लोड 10 था तो एक्सटेंशन थी 92, तो यहाँ पे 10 पे हम 92 मींस कि यहाँ आएगा, ठीक है। उसके बाद देखें जब लोड आपका था 12 न्यूटन, ठीक है, तो अब एक्सटेंशन कितनी थी 93। तो अब आप यहाँ देखें ये 92 है, ठीक है, और ये 95 है, तो 93 बिल्कुल हल्का सा यहाँ पे होगा आपका, ठीक है। तो जब 12 न्यूटन का था तो यहाँ पे आपका आएगा, ठीक है। 12 न्यूटन पे आपकी एक्सटेंशन कितनी आ गई 93, ठीक है। अब हम जितने भी पॉइंट्स हैं इनको आपस में मिला देंगे। तो आपका ग्राफ कुछ यूँ इस टाइप का बन गया है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखें पार्ट ए तो कंप्लीट हो गया है कि हमने यूज़ द रिजल्ट टू प्लॉट एन एक्सटेंशन अगेन लोड ग्राफ, ठीक है। हमने प्लॉट किया है ग्राफ में एक्सटेंशन को अगेंस्ट लोड के, ये मैं आप पार्ट 1 हो गया इसका, ठीक है। अब पार्ट 2 में देखें ऑन द ग्राफ मार्क द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड स्टेट द वैल्यू ऑफ द लोड एट दिस पॉइंट। कहते हैं कि ग्राफ पे आपने लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बतानी है, ठीक है, और स्टेट करना है वो लोड, मतलब उस पॉइंट पे जहाँ पे आपकी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होगी वहाँ पे आपने बताना है लोड। तो अब आप यहाँ देखें कि यहाँ पे 80 देन 83 86 89 92। अब यहाँ पे 3 का डिफरेंस था, यहाँ भी 3 का था, मीन्स के इन दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस था। देन यहाँ भी 3 का डिफरेंस था, यहाँ भी 3 का डिफरेंस था। लेकिन यहाँ पे देखें 92 के बाद एकदम से क्या आ गया आपका 93, मीन्स के 92 इसकी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक है। ये एक्सटेंशन है, इसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी की लिमिट क्या हो गई ख़त्म हो गई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखें प्रोपोर्शनल था, यहाँ पे 2 के इंक्रीज़ पे यहाँ पे लोड 2 इंक्रीज़ हो रहा था, ठीक है, और यहाँ पे जो एक्सटेंशन थी वो 3 मिलीमीटर की ज़्यादा हो रही थी, इंक्रीज़ हो रही थी। लेकिन 92 के बाद देखें आप 10 के बाद 2 मीन्स के लोड तो यहाँ पे भी 2 न्यूटन का ही ज़्यादा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 92 से ये 93 पे आ गई है, मीन्स के प्रोपोर्शनैलिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है यहाँ पे। तो ये आपकी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आपकी क्या है 92 है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बी का लिमिट
ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी 92 है, ठीक है। मीन्स के 92 इस एक्सटेंशन है, इसकी लिमिट है इसकी। इसके बाद ये मज़ीद एक्सटेंड अब नहीं हो सकेगा, और होगा भी तो वो प्रोपोर्शनैलिटी नहीं दिखाएगा, ठीक है। और आपका लोड पूछा गया है, तो वो आपका है लोड कितना है एट दिस पॉइंट। आप लिखेंगे लोड एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू 10, ठीक है। यही हमसे पूछा गया है ना कि हमने लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बतानी है, और उसके बाद उस लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पे आपने क्या बताना है, लोड। तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी 92 है, तो लोड आपका कितना आ गया है 10 न्यूटन का, ठीक है। चलें अगला देखते हैं हम पार्ट सी, कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट के। अब यहाँ पे हमें स्प्रिंग कांस्टेंट के बताना है, तो F इज इक्वल टू KX इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम इसी डेटा को लेते हुए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें 10 न्यूटन की इसकी फोर्स है, ठीक है। के हमें बताना है, और एक्सटेंशन कितनी आई यहाँ पे 92, ठीक है। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वेशन की साइड आने के बाद ये से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 10 डिवाइड बाय 92, तो ये आपका आंसर आ गया K इज इक्वल टू 0.1086, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर इनवर्स, ठीक है। अच्छा, पार्ट डी में हमसे पूछा गया है शो मैक्सिमम फोर्स एट विच होक्स लॉ इज़ अप्लाइकेबल। हमें मैक्सिमम फोर्स बतानी है जिस पे होक्स लॉ अप्लाइकेबल हुआ है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे है 10 न्यूटन की, ठीक है, क्योंकि 10 न्यूटन के बाद आगे होक्स लॉ अप्लाइकेबल नहीं है। तो यहाँ पे जो इसका पार्ट, ये आपका हो गया पार्ट सी, ठीक है, और ये आपका हो गया पार्ट डी। तो पार्ट डी में हम लिखेंगे 10 न्यूटन, ठीक है। पार्ट 1 में हमने ग्राफ बनाया है, ठीक है। पार्ट 2 में हमने यहाँ पे इसकी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बताई है और लोड बताया है उस पर प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट पे, ठीक है। देन पार्ट सी में हमने स्प्रिंग कांस्टेंट बताया है, और पार्ट डी में आपका है कि हमें मैक्सिमम फोर्स बतानी है जहाँ पे होक्स लॉ अप्लाइकेबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।